मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आप ही इस चैनल के होने का मूल कारण है, आपके ही कारण है और आपके ही लिए है। इसलिए सबसे पहले एक निवेदन आपसे ये करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, साथ बसाथ के अंदर आपका एक शेयर, जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। बड़े पुण्य का काम करेगा आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। एक ऐसा ज्ञान ज्योतिष जो बहुत ही विशिष्ट माना जाता है और उद्देश्य हमारा ये है कि इस ज्ञान के माध्यम से हम और कुछ तो फ्री देते नहीं हैं, हम इस ज्ञान को बांट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपका बस एक शेयर बहुत बड़ा काम कर देगा, तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं खास विषय पर। सेगमेंट है समस्या और समाधान और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक। क्या है तलाक का कारण और क्या है इसका निवारण। तलाक एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर एक दंपत्ति के मन में नकारात्मक विचार आ जाता है और एक ज़माना था भारत में बहुत कम होते थे तलाक, डाइवोर्स भी कहते हैं अंग्रेजी में जिसे। लेकिन आज की अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो लगभग जो इस दौरान विवाह कर रहे हैं, लगभग 12.5% लोग डाइवोर्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 12.5% लोग। और अगर मैं दुनिया भर की बात करूं, दुनिया भर में, तो ये देख लीजिए लगभग 16% आबादी कहीं ना कहीं डाइवोर्स को छूती हुई नजर आएगी। 16%। और ये विदेश में तो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्या हो गया है कि तलाक अपने आप में एक समस्या बन गया है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, शादी के बाद जीवन साथी से संबंध खत्म करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। पहला अंग्रेजी शब्द है जिसका नाम है डाइवोर्स, दूसरा उर्दू शब्द है जिसका नाम है तलाक। वास्तविकता में हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद या विवाह विच्छेदन जैसा कोई शब्द है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म में विवाह जन्म जन्मांतर के लिए होता है, कम से कम 7 जन्मों के लिए होता है, जिसे धर्म के आधार पर तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। आप उल्टे फेरे लेंगे क्या साथ? नहीं ना। तो धर्म के आधार पर विवाह कभी टूटता ही नहीं है, चाहे आप आउट ऑफ कोर्ट कर लें, कोर्ट कर लें, कुछ भी कर लें। जो ऊपर लिखा जा चुका है शास्त्रों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय पर अगर एक व्यक्ति 2 बार डाइवोर्स दे करके तीसरी शादी कर ले तो उसके जीवन में 3 जीवन साथी के योग होते हैं, एक साथ ही होते हैं। सिर्फ कागज़ पर कानूनन हस्ताक्षर करने से विवाह विच्छेद होता ही नहीं है। हाँ, इसे कानूनी प्रक्रिया से तोड़ा जा सकता है, कागज़ के टुकड़ों पर। रोजमर्रा के जीवन में दाम्पत्य में मतभेद होते ही रहते हैं, ये तो आम बात है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने का मूल कारण अभिप्राय में भिन्नता, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के सोच में समानांतरता ना होना या भिन्नता होना, और बहुत सारे कारण हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद के कारण क्या क्या हैं? टकराव, संघर्ष, कलह, समझ का अभाव, जो आंतरिक अलगाव और अंततः तलाक की ओर जाते हैं। देखिए, अगर हम साधारण तरीके से देखेंगे, बिना विज्ञान को बीच में डाले, सिर्फ फिलोसफिकल बेस पे देखेंगे, तो हमें 6 कारण नज़र आते हैं तलाक के।
देखिए, पहला मुख्य कारण है एक दूसरे का ध्यान नहीं रखना या एक दूसरे पर ध्यान नहीं देना, अति महत्वाकांक्षी हो जाना, और यहाँ पर लोभी शब्द का इस्तेमाल करूँगा मैं, नंबर 1। दूसरी बात, लड़ाई झगड़े होना। देखिए, जब मतभेद मनभेद में बदल जाए तभी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मनभेद हो जाना मतभेद से। तीसरी चीज़, बेवफाई। खुशी के लिए, ज़्यादा प्लेजर के लिए विवाह उत्तर यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बना लेना, ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है अधिक कमाई या अधिक उम्मीदें लगाना कि मुझे तो सपनों का राजकुमार मिलेगा या मुझे रानी मिलेगी, वो बहुत पैसा लेके आएगी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना। बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, उधर पत्नी एक्सपेक्ट करेगी मेरा हस्बैंड मुझे पलकों पे बिठाएगा। पांचवी चीज़, ज़बरदस्ती शादी। भारत में बहुत आम है, और स्पेशली जो जहाँ पर अशिक्षा है वहाँ पर ये ज़रूर होता है। और छठा है यौन संबंधों में असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, और अधिकतर ये महिलाओं को होता है। उसके पीछे विज्ञान का आधार भी है। देखिए, एक पुरुष की संतुष्टि और एक महिला की संतुष्टि में बहुत बड़ा फर्क है, और उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये कारण है। तो छठा जो कारण है उसमें महिला अधिकतर डाइवोर्स की ओर अग्रसर होती है। और अगर भोग विलासिता है भी और आपस में प्रेम नहीं है तो भी यही कंडीशन आती है। मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में? मनोविज्ञान कहता है कि मनोविज्ञान के अनुसार तलाक के कई बड़े कारण और उनका प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूं, आप नीचे लिखा हुआ भी देखेंगे, ठीक है। प्रतिबद्धता की कमी, 75% लोग इसी वजह से तलाक लेते हैं। लगभग 60% से के इधर उधर लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन यानी कि विवाहेतर संबंधों के कारण डाइवोर्स लेते हैं। लगभग 57% लोग जो हैं वो दाम्पत्य जीवन में अत्याधिक संघर्ष के कारण, आपसे मनमुटाव, हाथापाई, रोज़ के झगड़े के कारण लेते हैं। एक बड़ा कारण है बहुत कम उम्र में शादी हो जाना। वो लड़के स्पेशली जो लव मैरिज करते हैं बहुत कम उम्र में भाग करके शादी कर लेते हैं, या जिनके माँ बाप बहुत छोटी 18 से 21 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, उनमें डाइवोर्स का होना बहुत आम बात है। वित्तीय समस्याएं, देखिए क्या होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो ऐसे में देखा गया है पिछले लगभग 10 सालों में कि एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। कारण क्या है कि तुम्हारे पास जब पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आजकल ये थोड़ा कलयुगी जीवन है, इन चीज़ों को समझा जाना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा कारण है नशा, मादक द्रव्यों का सेवन। लगभग 34.6% लोग इस कारण से भी डाइवोर्स ले लेते हैं। इसके अलावा है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, 23.5% लोग लगभग इसी कारण से परेशान हैं। कुछ है स्वास्थ्य समस्याएं। अब स्वास्थ्य समस्याएं जैसे शादी के बाद अगर महिला या पुरुष में से किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो संबंध नहीं बना पाता, या किसी का ऑपरेशन हो गया, किसी की सर्जरी हो गई मान लीजिए, तो उस वजह से वो अच्छा नहीं दिखा पा रहा या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा या अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहा पार्टनर को, तो एक वो बड़ा कारण बन जाता है। आखिरी कारण है संतानहीनता। इसके कारण से जो पुरुष प्रधान समाज है भारत के ऐसे इलाकों में जहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम है या रूढ़िवादिता ज़्यादा है, वहाँ पर संतानहीनता भी और लिंग अनुपात भी कारण बन जाता है डाइवोर्स का। अब हम बात करते हैं ज्योतिषीय आधार पर। देखिए, विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जीवन साथी मिलता है और उसी के अनुरूप दाम्पत्य दुखी या सुखी रहता है। आज तलाक का प्रचलन इतनी तेजी से फैल रहा है कि बसे बसाए घर बर्बाद हो गए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में विवाह का विचार 5वें भाव से 7वें भाव से 8वें भाव से जो जीवन साथी से सुख का भाव होता है और 12वां भाव जो भोग विलासिता और शैया का भाव होता है, बेड एंड इट्स को रिलेशनशिप, उससे किया जाता है। यदि
5वें भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें भाव या उनके स्वामी पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो जाएं या पापी ग्रह से युक्त हो जाएं, यानी कि मिल जाएं उसके साथ में, निर्बल हो जाएं, नीच हो जाएं, तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है। शास्त्र उत्तर कालामृत कहता है कि वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ आलेख भी हैं, ऐसे योग भी हैं। यदि षष्टेश यानी कि छठे भाव का स्वामी रोग, व्याधि, पीड़ा, शत्रु, इसका स्वामी अगर 7वें, 8वें या 12वें भाव में अगर आ जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। ऐसे में डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, विवाह विच्छेदन के। 7वें भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएं, जैसे कि सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, या फिर सप्तमेश पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, या द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रह हों, तो वैवाहिक सुख में बाधा आती है। राहु या केतु अगर 7वें में बैठ जाएं, देखिए राहु बैठ जाता है तो मल्टीपल रिलेशनशिप बनवाता है, अगर केतु बढ़ जाता है तो जीवन साथी से बेरुखी करवा देता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता मेल का या फीमेल का, तो ऐसा होता है ज़रूर। और उस पर भी अगर पाप ग्रह की दृष्टि में हो केतु या राहु, तो वैवाहिक जीवन अक्सर तनावपूर्ण रहता है। 7वें भाव या सप्तमेश अगर पाप कर्तरी दोष बनाए, पाप कर्तरी मतलब क्या होता है, अगर 7वें भाव का स्वामी अगर 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो उसे पाप कर्तरी कहते हैं। कर्तरी का मतलब होता है कैची, तो तलाक के योग बनते हैं। ठीक है। 7वां भाव सप्तमेश द्वितीय भाव पर, दूसरा भाव होता है सुखेश, अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है। यदि पति पत्नी के ग्रहों में मैत्री नहीं है, ग्रहों में मैत्री, कुंडली मिलान नहीं जो फ्री में आजकल वेबसाइट से होता है वो नहीं, अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो उनके बीच में वैचारिक मतभेद रह सकता है। मान लीजिए कर्क लगन का स्वामी को अगर मेल है कोई या फीमेल है कोई कर्क लगन की, यानी कि चंद्रमा प्रधान, अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बुध प्रधान हो या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो शनि प्रधान हो, तो वो शादी नहीं चल पाएगी। पति पत्नी के गुणों अर्थात स्वभाव में अगर मिलान नहीं है, और स्वभाव लग्न से मिलता है, 7वें भाव से सेक्सुअल प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं, रोमांस पैशन 5वें भाव से देखा जाता है, सेक्सुअलिटी 12वें भाव से देखी जाती है, और जीवन साथी से सुख 8वें भाव से देखा जाता है। इसलिए ग्रह मिलान कराना बहुत ज़रूरी होता है। और कुंडली की विवेचना, सिर्फ गुण मिलान नहीं होता, गुण मिलान तो एक स्टूपिड सा मेथोडोलॉजी है जो आजकल लोगों ने कॉमन कर दी है, और यही कारण है कि तलाक बढ़ते जा रहे हैं और आपसी तनाव की संभावना भी गुण ना मिलने के कारण आती है। तो अब इसका निवारण क्या है? देखिए, आप नीचे एक फ़ोटो देखेंगे, एक बहुत ही विशिष्ट तरीके का रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष को वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये रुद्राक्ष जो है अपने आप में एक विशिष्ट जो है वो प्रिविलेज रखता है। ये है 13 मुखी गौरी शंकर, इसी को ही कामरति राज राजेश्वरी रुद्राक्ष कहा गया है। कामरति राज राजेश्वरी रुद्राक्ष। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के, सरसों के तेल से रुद्र अष्ट अध्यायी करवा के, और इसके बाद इक्षु के रस से यानी कि गन्ने के रस से, और इसके पश्चात में शहद से करवा के, इसे अगर प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठित होकर के पति और पत्नी दोनों धारण कर लें तो निश्चित रूप से तलाक की स्थिति जन्म नहीं लेती और आपस में अट्रैक्शन बढ़ता है, एक दूसरे के कॉमन पॉइंट पे समझदारी भी आ जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, जहां हम आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे रिसर्च के आधार पर। जाने से पहले आपसे फिर से निवेदन है कि ये चैनल आपका ही है, कमल नंदलाल ही आपका है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप IGTV पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पर, अपने पेज पर या मैसेंजर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपनी कम्युनिटी में जाके चैनल पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। और अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, वो सुखम हो, सुंदर हो, उज्जवल हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।